इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप ये कैसे वेरी करती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको हम इस टॉपिक को हमने टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा क्या है, पाउलिंग स्केल। तीसरा क्या है, मुलिकेन स्केल। चौथी बोलो भाई एल्रेड-रोशो स्केल। पांचवी भाई सैंडरसन स्केल। और छठी क्या है, सॉरी सिक्स क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सेवंथ क्या रहेगा आपका, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। तो ये आपने सारा पढ़ना भाई। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई आपने सुना तो होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और आयन टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी एटम या आयन या किसी स्पीशीज की किसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने, खींचने की जो एबिलिटी से हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात आपको पहले पड़ी हुई। और ये तभी एक्टिव होती है जब हमारे पास जो बॉन्ड हो ना, जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें दोनों क्या हो, अलग अलग एटम। अगर दोनों एटम क्या हुए, सेम हुए। मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, अरे भाई टेंडेंसी तभी तो आएगी जब दोनों क्या होंगे, पाउलिंग की स्केल में तो होती है क्या, बिल्कुल ये रिलेटिव क्या होती है, फ्लोरीन की उसने हाईएस्ट मान रखी, आई थिंक 4 मान रखी है, उसके रिलेटिव सबकी निकाल रखी है। पता होगा ना आपको इस चीज़ का। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, अगर मान ले दोनों बॉन्डेड एटम सेम है तब शेयर्ड पेयर कौन खींचेगा, पहले बताओ। कोवलेंट बॉन्ड जनरली कैसे बनता है, बोलो भाई, एक शेयर्ड पेयर ऑफ, अगर दोनों सेम है तो दोनों भी क्या हम इक्वल ताकत से खींचेंगे, इजंट इट। तो भाई ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा बताओ, बिल्कुल सेंटर के अंदर रहेगा ना, इजंट इट। अरे बोलो भाई, आप इसको ऐसे मानो कि मान लिया एक, अरे भाई मान लिया ये एक रस्सी है। आपने गेम देखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट को आप रस्सा कशी के गेम से बहुत इजीली समझ सकते हो। ये मान लो एक रस्सी है, इसके सेंटर में मानो भाई एक भाई नहीं, जो खोए के लड्डू होते हैं उनका एक पूरा कनस्तर बांध रखा है, पूरा टिन है ये, इसमें क्या भरे, खोए के लड्डू, जिनको लड्डू बोलते हैं भाई। ओके ओके, तो मानो भाई अब आप ये माने कि एक टीम यहाँ है, एक टीम यहाँ है भाई, और एक टीम यहाँ है। ठीक है, अरे भाई अभी मानो 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और 10 यहाँ पर भाई, जो खींचे रस्सी को। ठीक है, और ये मानो ये स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स भाई, 10 की टीम है, 10 की टीम वहाँ है। ठीक है बात, दोनों इक्वली पावरफुल हैं। तो ये जो टिन है लड्डुओं का, ये जो पिप्पा है लड्डुओं का, कहाँ रहेगा बताओ, सेंटर में रहेगा ना, इजंट इट। कोई भी इसको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। ओके, लेकिन भाई अगर मान लिया यहां पर ये मान लो क्या भाई 11th क्लास वाली है, कौन से हैं, 10th वाले। अब बताओ क्या हो जाएगा, अब ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा भाई, ये मानो भाई थोड़ा सा जैसे भाई गेम शुरू हुआ, इन्होंने ये थोड़ा एफर्ट लगा के और थोड़ा ही साइड खींच लिया, तो ये जो भाई क्या बोलते हैं, ये पीपा है लड्डुओं का, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, साइड पहुंच जाएगा ना। लेकिन फिर ये भी करड़े हो गए, बोलो भाई इनको लगा भाई लड्डू तो गए, बात आपको पहले पड़ी। ये भाई उन्होंने फिर ज़्यादा, ये भी मानो, और किसी ने भी मानो भाई, अरे कोई ये मानो, अरे क्या बोलते हैं, कोई कुंदा वगैरह वो पकड़ लिया भाई, समझे बात, मतलब बात आपको पहले पड़ गई। ये फिर और उसको भी नहीं जाने दे रहे, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इस साइड पहुंच जाएगा ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ में क्या हुआ, इन दोनों की अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ में क्या हुआ, डिफरेंस। इन दोनों की अगर बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर, तो शेयर्ड पेयर कहाँ जाएगा, सेंटर में रहेगा। अगर दोनों बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी तरफ जाएगा ना भाई। और इस वजह से उसके ऊपर क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, दूसरे के ऊपर क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इससे बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर। आपको पता होगा ना भाई,
आयनिक कैरेक्टर के पीछे एक मेन वजह क्या होती है? ये तो होती है, इजंट इट? आप भाई जब क्वांटम पढ़ते हो वहां पर आपने पढ़ा भी होगा, आयनिक कैरेक्टर तो H2 में भी होता है। आयनिक कैरेक्टर तो भाई H2 में भी होता है, इजंट इट? लेकिन भाई वहां पर क्या वो दो जो H एटम होते हैं, समझे बात, उनमें दोनों स्ट्रक्चर्स का आयनिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? बराबर कि भाई अरे भाई ये पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा हो इसके पास, अरे भाई ये क्या रखा हो प्लस, ये क्या रखा हो माइनस, या फिर ये क्या रखा हो प्लस, फिर क्या रखा हो माइनस। इन दोनों का बराबर क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, तब दो हमारे पास जो क्या बनती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आयनिक स्ट्रक्चर्स, तो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन दूसरे के मुकाबले क्या होता है ज्यादा। बात आपको पहले पड़ रही भाई? वो खैर भाई बात की बात है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? फिलहाल तो आप इसको बिल्कुल बेसिक जो साइंस इसमें समझ लो। फिलहाल आपको बिल्कुल बेसिक साइंस में समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया ना? तो ये क्या भाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। और भाई मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भाई जॉन्स ने 1811 में भाई ये टर्म दी थी, ठीक है। और लाइनस पाउलिंग ने भाई इसको कैलकुलेट करने का मेथड दिया था पहले। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, पाउलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की पाउलिंग स्केल क्या होती है, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की पाउलिंग स्केल क्या बोलती है, ये कहती है कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो दो एटम है काई ए एंड काई बी, भाई क्या कहती है कि दो एटम हैं ए और बी, अगर ए बी बॉन्ड है, अगर ए बी बॉन्ड है, ठीक है बात, तो एक्स ए, एक्स को एक्स बोल दो काई बोल दो, ओके। तो एक्स ए माइनस एक्स बी, जहां पर एक्स और एक्स बी क्या है इनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, तो इनका डिफरेंस बताओ किसके बराबर आएगा, बोलो भाई बताओ। 0.18 क्या आएगा भाई, 0.18 इंटू डेल्टा ई की पावर हाफ, इसको बोलते हैं एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, डेल्टा ई को, ओके। तो भाई ये अब आपके दिमाग में आएगा भाई, तो देखो इस फॉर्मूले से, यानी इस फॉर्मूले से अगर मैं क्या पता हो डेल्टा ई पता हो और एक एटम की मुझे क्या पता हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैं भाई क्या निकाल सकता हूं दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इजंट इट। लेकिन आपको डेल्टा ई कैसे निकालें, डेल्टा ई भाई एक एटम आप क्या मान सकते हो फ्लोरीन, मान लिया हमारे पास क्या है HF है, अरे भाई HF है, F की हमने क्या मान ली 4, तो H की हम निकाल सकते हैं ना भाई, और एक बार एक की आपको मालूम पड़ेगी फिर आप किसी की भी मालूम कर सकते हो, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, अरे बोलो। तो बताओ अब ये आप कहोगे कि ये डेल्टा ई बताओ क्या है, तो डेल्टा ई बताओ क्या होता है, ये होता है EXY, क्या होता है भाई, ये क्या भाई, अरे भाई ये है बॉन्ड एनर्जी, क्या ये है एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और एक होती है थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी, उन दोनों का डिफरेंस क्या, ये क्या बताओ भाई एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ए बी बॉन्ड की, अरे भाई ये जो डेल्टा ई है ये बताओ क्या हमारे पास, डेल्टा ई बताओ क्या होता है, ये होता है एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी। मान लिया हमारे पास मॉलिक्यूल कौन सा ए बी, मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा भाई ए बी, तो ए बी बॉन्ड की एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी आप यहां लिख दो EAB, लिख दी, बोलो भाई माइनस, फिर बताओ क्या करना है। अब ए बी मॉलिक्यूल जो है मान लीजिए भाई HCl हो, तो H2 और Cl2 भी होते होंगे, इजंट इट, तो A2 और B2 BB, तो AA बॉन्ड की एनर्जी और BB बॉन्ड की एनर्जी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, क्या, अरे बोलो भाई EAA इंटू EBB इसका रूट, बात आपको पहले पड़ेगी, ऐसे डेल्टा ही आ जाएगी। मतलब क्या करो भाई ए बी बॉन्ड की एनर्जी माइनस क्या करना फिर, अरे भाई ए बी बॉन्ड की एनर्जी, मान लिया मैंने HCl की एक्सेस बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, बताओ मैं क्या करूंगा, HCl की बॉन्ड एनर्जी, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी HCl की भाई, माइनस H2 की बॉन्ड एनर्जी इंटू Cl2 की बॉन्ड एनर्जी का मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट, मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, HCl के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास भाई डेल्टा ई आ जाएगी ना, अरे बोलो भाई। और एक बारी मेरे पास HCl के लिए क्या बताओ भाई डेल्टा ई आ गई, वो मैं कहाँ पुट कर बताओ भाई,
अरे फिर आप वो कहाँ पुट कर दोगे, एथे, इजंट इट। अब काई आपको पता, अगर मैं मान लूं कि बताओ, अरे बोलो भाई, बताओ, अरे भाई बताओ फ्लोरीन की हमने क्या मान रखी, 4 मान रखी है, तो भाई आप H क्या आंसर, अरे भाई आप HCl की एक्सेस बॉन्ड एनर्जी आप यहाँ रख सकते हो ना, अरे बोलो भाई, क्या HCl की एक्सेस बॉन्ड एनर्जी आप यहाँ रख दोगे, और यहाँ बताओ फिर आप क्या रख दो, बोलो भाई। और ये मोड में होता है क्या, अरे कई भी क्या होता है, ये मोड होता है, यहाँ पर आपने डिफरेंस यूज करना है, तो कई मैंने क्या मान लिया बताओ, अरे कई आप क्या मान लो, 4 मान लो, तो आप कई भी निकाल सकते हो क्या, कितने आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन यहाँ पर क्या मटेरियल है, आपने यहाँ पर सिंपली डिफरेंस यूज करना है, इजंट इट। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, तो हम इजीली बताओ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बताओ क्या भाई, पाउलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम करना क्या काफी इजी है, बात आपको पहले पड़ गई, आसान है कि मुश्किल है, वेरी गुड, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई, अब बताओ फिर क्या हमारे पास, फिर क्या आ गया हमारे पास, मुलिकेन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो मुलिकेन थे भाई, उन्होंने सोचा कि भाई देखो पाउलिंग स्केल में कमी है, एक तो भाई सभी बॉन्ड्स के हमको बॉन्ड एनर्जी मालूम नहीं होती, एक तो ये दिक्कत है भाई, है ना, क्योंकि भाई इसमें किसी एटम की एक तो वो रिलेटिव है, एक तो स्केल कैसी है, रिलेटिव है भाई, आप फ्लोरीन के मुकाबले निकालते हो सभी की, इजंट इट। और एक बताओ क्या वहां पर, एक तो वो रिलेटिव है, और एक बताओ क्या वहां पर, अरे बोलो भाई, एक वहां पर आपको क्या मालूम होनी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी, तो ये उसकी एक लिमिटेशन है कि नहीं भाई, ठीक है। तो भाई मुलिकेन ने एक स्केल और दी, मुलिकेन ये बोला कि भाई किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, आपको पता ना, आप आगे पढ़ोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अरे आपको आगे पढ़ाएंगे, आपको पता होगा ना, अरे एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाती है उसकी, वो आयनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ ए स्पीशीज टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों को जोड़ दो, बताओ आपके पास क्या जाएगी, और इनका इसका हाफ कर दो, इसका एवरेज कर दो आप, तो क्या हो गया। तो मुलिकेन स्केल में बताओ भाई, तो मुलिकेन स्केल में बताओ कैसे निकलती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताओ कैसे निकलती है, बोलो भाई, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2। लेकिन ये नंबर है ना जो, ये अलग आते हैं किससे, पाउलिंग के नंबर से, किससे भाई, तो आप मुलिकेन स्केल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो बताओ भाई, तो आप मुलिकेन स्केल को पाउलिंग स्केल में बताओ कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बताओ भाई, बताओ मुलिकेन स्केल तो क्या होती है, पाउलिंग स्केल क्या भाई, अरे बोलो भाई, नहीं होता आपको पहले पड़ी, अरे मुलिकेन वैल्यूज क्या होती हैं, 2.8 गुना क्या होती है, अरे भाई यहाँ पर ही हटेगा, बताओ आपको पहले पड़ गई, अरे भाई जो मुलिकेन वैल्यूज हैं वो बताओ क्या होती हैं, 2.8 गुना क्या होती हैं, ज्यादा होती है किससे बताओ, पाउलिंग स्केल से। अरे भाई यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, मिसप्रिंट है, एक्स मुलिकेन इज इक्वल टू एक्स पाउलिंग बाई 2.8 कर दो आप, मतलब आप जो ये मुलिकेन स्केल है, अरे बल्कि भाई अरे यहाँ पर ये आएगा, बल्कि ये पहले तो ये बताओ, ये हमारे पास क्या रखा है, ये हमारे पास बताओ क्या रखा है, मुलिकेन स्केल रखी ना, और ये कितने गुना ज़्यादा होती है बताओ भाई, 2.8। तो अगर मैं इसको 2.8 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जानी चाहिए, काई मुलिकेन क्या बन जानी चाहिए मेरे पास भाई, तो ये तो मेरे पास क्या है, काई मुलिकेन, अरे भाई ये तो मेरे पास क्या है, काई मुलिकेन, इजंट इट। तो बताओ काई पाउलिंग कैसे बनाऊं मैं, तो काई पाउलिंग कैसे बनाए बताओ भाई, अरे बोलो भाई, आई ई प्लस ई ए बाई 2, और किससे भाग कर दो इसको 2.8 से, तो मेरे पास तो क्या बन गई है, काई पाउलिंग, अरे बोलो भाई, इजंट इट। ये आप ये भी तो बोल सकते हो, ये बताओ क्या होती है काई, अरे भाई ये और ये काई मुलिकेन होती ना, तो काई पाउलिंग क्या आ गई मेरे पास, काई मुलिकेन बाई 2.8, तो भाई मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लियो, ठीक है बात।
भाई क्योंकि ये मैंने टाइप नहीं किया, मैंने टाइप करवाए हैं, मैंने हाथ से लिखे हुए थे, ये भी टाइप करते हुए दिक्कत होगी। बताओ आपको पहले पड़ गई, बताओ। तो यहाँ पर इकाई पावलिंग क्या आएगी, यहाँ पर तो क्या है इकाई पावलिंग, यहाँ क्या है इकाई मोलिकेन बाई 2.8। आसान है मुश्किल भैया, बताओ। ओके, लेकिन भाई इसकी एक दिक्कत है, बताओ, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भाई वेरी कर जाती कई बार एलिमेंट टू एलिमेंट। इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगी भाई, डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसकी भी क्या है कि भाई लिमिटेशन। बात आपको पहले पड़ गई। अब बताओ हमने क्या पढ़ना है, एलरेड-रोशो स्केल, इसको जो भी बोलते हैं भाई, ठीक है, ओके। तो एलरेड-रोशो स्केल, रोको जो भी है भाई, ओके, एलरेड-रोशो स्केल, बताओ भाई। अरे जो भी ठीक है। तो आप ये बताओ भाई, ये यूज करता है स्लेटर रूल्स को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए भाई। तो आप मुझे बताओ, ये कहता है भाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझे बात भाई। ये फॉर्मूला होता है किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जहां पर Z तो बताओ क्या है, Z तो क्या बताओ भाई, चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज नहीं, क्या बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इसने ये बोला है कि जो ये क्या बोलते हैं, किसी भी एटम में क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के तो क्या होती है, अरे बोलो भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली बताओ किसकी होती है, रेडियस के। ये फॉर्मूला पे याद कर लोगे भाई। तो आप यहाँ पर सिंपली Z और R पुट करके, आपको यहाँ पर किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पता करना पड़े भाई कि भाई आपको किसी और की मैप पहले मालूम होनी चाहिए, इजंट इट, फायदा है कि नहीं भैया। तो ये हमारी क्या है, एलरेड-रोशो स्केल। उसके अलावा फिर एक और होती है, बताओ ये कौन सी होती है, सैंडरसन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये भाई सैंडरसन ने एक और स्केल डेवलप की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए। ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये बेस्ड होती है जो एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना किसी एटम की, उसके ऊपर बेस्ड, उसको बोलते हैं सैंडरसन रेशियो। क्या बोलते हैं उसको भाई, सैंडरसन रेशियो, ठीक है। तो सैंडरसन रेशियो बताओ कैसे निकलता है, बताओ। तो भाई ये, अरे भाई पहले बताओ, ये आपको पता, ये आपको नजर आ रहा है, ये बताओ कि ये क्या है, एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एटम की एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस फॉर्मूले से आती है, इससे। D क्या है, डेंसिटी, 3Z क्या न्यूक्लियर चार्ज, 4πr², R क्या उसका रेडियस। बात आपको पहले पड़ गई भाई। ये वैल्यू पुट की मेरे पास क्या आ गई, क्या मैं किसी की भी एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल सकता हूं क्या, क्यों नहीं निकाल सकते। अब इसी का हाइपोथेटिकल एटम आप कौन सा ले लो, नोबल गैस एटम, क्या जो आपका एटम अंडर कंसिडरेशन है, जिसके लिए आपने क्या निकाल ली है, एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसी का क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हाइपोथेटिकल नोबल गैस एटम ले लो आप, और उसकी फिर क्या निकाल लो, एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो क्या मान लो, DI, क्या मान लो भाई, आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो भाई आपके एटम की डेंसिटी को उस हाइपोथेटिकल नोबल गैस एटम की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, आपको इसका जाएगा सैंडरसन रेशियो। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ भाई, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। फिर आप कहोगे भाई कि इसको फिर हम भाई कन्वर्ट कैसे करें पाउलिंग स्केल में, क्योंकि आपको पता है पाउलिंग स्केल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो जो SR होता है ना, क्या भाई, ये पाउलिंग स्केल से कैसे जुड़ा होता है, बताओ। ये क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, ये बताओ क्या है। पहले SR निकालोगे कि क्या होगी, D/DI, यहां पर पुट कर दिया हमने, अरे बोलो भाई। और ये क्या है, पाउलिंग स्केल, तो काई की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0.21 SR प्लस 0.77। यानी अगर आपको क्या पता किसी का सैंडरसन रेशियो, तो आप क्या निकाल सकते हो उसके लिए, पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, आसान है मुश्किल हुई है, अरे बहुत ईजी हुई है, ठीक। और बताओ, तो अब बताओ भाई इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अब हमने ये पढ़ना है, ओके। बताओ पहला क्या है आपका, एटॉमिक साइज। बताओ क्या होगा भाई, आप ही बताओ। अगर एटॉमिक साइज बढ़े, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, शेयर्ड पेयर के ऊपर अट्रैक्शन क्रिएट करने की भाई। तो अगर लार्जर एटम होएगा तो क्या न्यूक्लियस दूर नहीं हो जाएगा, तो क्या वो कम अट्रैक्शन
जनरेट नहीं करेगा क्या? तो लार्जर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए कि स्मॉलर एटम की? स्मॉलर एटम। इसीलिए क्या होता है भाई, एटॉमिक रेडियस घटेगा तो क्या होगा? बोलो भाई, बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे भाई जितनी ज्यादा क्या होगी उसकी? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज्यादा क्या होगा एटम हमारा पॉजिटिव स्टेट में जाएगा भाई, उतना ही ज्यादा एक तरह से उसका भाई इलेक्ट्रॉन को खींचने की उसकी एबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी नहीं क्या? तो बताओ क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से बताओ क्या होना चाहिए? अरे भाई ऑक्सीडेशन स्टेट होने से क्या होना चाहिए? बोलो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ क्या होती है? नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या? अरे भाई अगर एटम क्या रखता है? नेगेटिव चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या घट जाएगी? पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इजी तो है। और एक बताओ क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन। अब भैया आपने पढ़ा होगा ना आपके भाई, अब इसको हम पढ़ाएं भी के क्वांटम के अंदर, ठीक है भाई, किसी ने मेरे से भी पढ़ भी रखा होगा। जितना ज्यादा क्या होगा एस कैरेक्टर, क्या भाई sp है, sp2 है, sp3 है, आपको पता है। एस कैरेक्टर क्या होता है? न्यूक्लियस के क्या होता है? क्लोज होता है ना। ज्यादा एस कैरेक्टर मतलब क्या होता है? क्लोजर टू दी न्यूक्लियस। तो मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन। तो इसलिए क्या मोर एस कैरेक्टर क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस एस कैरेक्टर भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नहीं आना आपको ये? ओके। और बताओ फिर क्या भाई? ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। अब आप देखो भाई इसमें ट्रेंड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं इन द पीरियड, अलोंग द पीरियड। बताओ भाई अलोंग द पीरियड बताओ यूजुअली ये कैसे बिहेव करेगी? बस सिंपल सी बात है, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे, साइड जाओगे भाई, तो एटॉमिक साइज क्या होता है बताओ? आपने एटॉमिक साइज में एक रेगुलर ट्रेंड देखा था क्या? एटॉमिक साइज क्या होता है? साइड घटता है, इस साइड बढ़ता है। तो आप वहां से भी आइडिया ले सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बिहेव करेगी। बताओ अलोंग द पीरियड क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। और डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए? सॉरी, अलोंग द पीरियड क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। और डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। और भाई जनरली इसका यही ट्रेंड होता है। बात आपको पहले पड़ी। और जब हम जाएंगे बताओ कहां पर? डायगोनली, तो भाई काफी हद तक क्या हो जाएंगे वो, मतलब कैंसिल कर जाएंगे। बात आपको पहले पड़ी। इफेक्ट्स, अरे बोलो भाई। अच्छा बताओ भाई, ये क्वेश्चन आ रखे भी है, बताओ पहले ये क्वेश्चन बताओ। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज द हाईएस्ट फॉर द पेयर। ये बताओ इनमें से किस पेयर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो सबसे ज्यादा? Li का और Cl का, K का और F का, Na का और Cl का। आप बताओ यहां पर है कौन कौन? बताओ भाई Li है, Cl है, K है और F है और Na है। तो सबसे हाईएस्ट तो बताओ किसकी होती है? हमको पता भाई फ्लोरीन की। तो भाई फ्लोरीन वाला तो हमने चूज करना ही पड़ेगा। तो या तो कौन सा आंसर है? बी, या कौन सा बताओ भाई? डी, है ना? अरे बोलो भाई। तो KF या तो कौन से? या तो KF में डिफरेंस होगा सबसे ज्यादा, या किसमें होगा? Li F के पेयर में, इजंट इट? क्योंकि ये क्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप मुझे बताओ कि पोटेशियम और लिथियम दोनों ही क्या है? बोलो भाई, सबसे लेफ्ट में है दोनों, क्या सबसे लेफ्ट में नहीं है क्या? तो नीचे को जो पड़ेगा उसकी क्या होगी? ज्यादा नहीं होगी। तो इन दोनों में ज्यादा किसकी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? लिथियम की। इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी क्या सबसे ज्यादा। तो इन दोनों में जिससे कम होगी वहां पर डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा क्रिएट होगा। बताओ कौन सा आंसर है हमारे पास? KF। बात आपको पहले पड़ी। ये क्वेश्चन भी नेट में रखा है पार्ट सी के अंदर, 4 नंबर के अंदर, दिसंबर 2012 में। आप भी चेक कर सकते हो इसको। बात आपको पहले पड़ रही है भाई। और बताओ ये भी भाई पार्ट सी में रखा है जून 2014 में। बताओ क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉलोइंग एटम्स इज। ये बताओ इनमें से भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ क्या होगा? बताओ भाई। भैया आपको एक बात तो मालूम है कि सबसे लेफ्ट वर्ड क्या होती है? सॉरी, सबसे राइट में कौन होती है? अरे भाई नोबल गैस से पहले कौन होती हैं? हैलोजेंस। तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होनी चाहिए? ज्यादा। बोलो भाई। और उससे पहले कौन पढ़ते हैं हमारे पास?
भाई उससे पहले कौन पढ़ते हमारे पास? नहीं बात आपको पहले पढ़ रही क्या? तो भाई इनमें सल्फर की बताओ क्या सबसे ज्यादा? अरे भाई सल्फर क्या सबसे राइट वर्ड नहीं पड़ता किसके अंदर, ठीक है। और कैल्शियम क्या होता सबसे? कैल्शियम वन होती है, बाकी आप चेक कर ले बेशक, ठीक है। स्टूडेंट को आप आराम से जस्टिफाई कर सकते हो, बात आपको पहले पढ़ी। तो ये भी क्वेश्चन कहाँ पर रखा है, सल्फर कितनी होती है बताओ भाई पावलिंग स्केल पे 2.58 और कैल्शियम क्या होती है 1। तो कौन सा आंसर आया? सल्फर और कैल्शियम। हमको सबसे कम किसकी है यहाँ पर? कैल्शियम। ये दोनों कहाँ पढ़ते हैं? इनके इन बिटवीन पढ़ेंगे भाई। तो कौन सा ऑर्डर है हमारे पास? ऑर्डर बी। नहीं है ना भाई? ये क्वेश्चन भी नेट में आ रखा है पार्ट सी में 4 नंबर में। बताओ दिसंबर 2017 में। अब बताओ भाई इसका क्या किया जाए, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। बताओ एलरेड-रोस्चो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, मैंने आपको अभी पढ़ाया था ना। ये बताओ एलरेड-रोस्चो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज, पहला ऑप्शन, मतलब सॉरी ऑप्शन नहीं है स्टेटमेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या ठीक है? बिल्कुल। डायरेक्टली टू कोवेलेंट रेडियस, गलत। तीसरा क्या है? इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ कोवेलेंट रेडियस, ठीक। चौथा क्या है? डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, गलत। कौन सी ठीक है? ए और सी। कौन सा ऑप्शन आया? बी। बताओ भाई, हमको पता है भाई ये फॉर्मूला होता है, ये क्या ये फॉर्मूला नहीं होता क्या? किसका? एलरेड-रोस्चो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जेड के इफेक्ट, जेड के क्या है इफेक्टिव के? जेड इफेक्टिव क्या है ये? डायरेक्टली। आर स्क्वायर क्या है ये? इनवर्सली। तो भाई एक तो ये ए और एक सी, दो तो ठीक है, आंसर आ गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।